नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। चंडीगढ़ सीनियर डिप्टी मेयर जसवीर बंटी ने दिया बयान। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जिन वेंडर भाइयों के लाइसेंस नहीं बने उनका दोबारा सर्वे कराया जाए एवं लाइसेंस बनाया जाए तथा प्रशासन काऊ सेस पर दे ध्यान, जिससे गौशाला की देखरेख बेहतर तरीके से की जाए। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। देख रहे हैं भारत 17, जैसा कि चंडीगढ़ के सीनियर डिप्टी मेयर जसवीर सिंह बंटी हमारे सामने उपस्थित हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में फंड को लेकर सर जो कमियां आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं, जबकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को इनकम भी इतनी है, इस पर आप क्या कहते हो? आप देखिए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम था मेंटेनेंस का, जी, सर्विसेज का। बिल्कुल सर। मगर सारे बोझ ही कॉर्पोरेशन पे डाल दिए गए हैं। जी। आप पहले हमें सबसे पहले तो पार्किंग क्या है, अभी तक हमारे बायलॉज जल्दी शायद बन जाएंगे, इस पर मेयर साहब ने भी कहा है। जी। पहले हमें पार्किंग में हमें 10 से 15 करोड़ रुपये रेवेन्यू आ रहा था। जी। अब जब से कॉर्पोरेशन चला रही है, उससे पहले जो फर्जीवाड़े बंदे आके ले गए थे वो पैसे हड़प के चले गए। मगर अब जो कॉर्पोरेशन चला रहे हैं इसमें हमें सिर्फ रेवेन्यू कटा के 1-2 करोड़ रुपये ही बच रहा है। जी। अगर हम जैसे पहले हम जोन वाइज कॉर्पोरेशन पार्किंग दे रहे थे और उस हिसाब से हम देते तो हमें, मेरे को लगता है 10 से 15-20 करोड़ रुपये रेवेन्यू आएगा। उसके बाद जो काउ सेस है, जी, पहले सरकार हमें पर बॉटल काउ सेस देती थी। जी। सरकार ने अपनी मनमानी करके एक्साइज ने उस पर परसेंटेज कर दी बहुत, जो कि पहले 22-23 में हमें 25 करोड़ रुपये आया था। जी। 23-24 में कम हो गए 5 करोड़ आ गया, 24-25 में अब उसका जो रेवेन्यू हमें लगता है 3 करोड़ रुपये आएगा। जी। ऐसे कर करके हमारे कई तरह के रेवेन्यू, वो हमारे जो रेवेन्यू कम हो गए और खर्चे बढ़ गए। उस हिसाब देखिए, जो शहर की जो सारी मेन सड़कें हैं, V3 है, कोई भी उसका बिजली का बिल आगे प्रशासन देती थी। जी। V3 का प्रशासन रहती थी। अब सारा बिजली का बिल जो सब्सिडी आइटम का है वो नगर निगम दे रही है। जी। जबकि सर्विसेज रोड टैक्स है वो सारा प्रशासन ले रही है। सर, चंडीगढ़ के अंतर्गत लगभग 25 करोड़ का उससे से इकट्ठा हुआ है, लेकिन वो गौशालाओं को क्यों डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, क्या रीजन है? सर 22-23 में होता, उसके बाद तो हुआ ही नहीं। अगर काउसेस आ जाता तो हमारा एक तरफ का काफ़ी जो हम काउसेस पे हम खर्चा कर रहे हैं वो हमारा कम हो जाता। 22 में बता रहा हूँ, 22-23 में 25 करोड़ आता था। तो एक्साइज वालों ने अपनी पॉलिसी बना के उसको परसेंटेज पर बॉटल की जगह परसेंटेज में कर दिया, जो कि बहुत ही कम हो गया। 23-24 में 5 करोड़ आया था। अब इस साल हमें अनुमान है कि 3 करोड़ से ऊपर नहीं जाए। कहाँ 25 करोड़, कहाँ 3 करोड़। तो वो गौशालाओं को डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं किया जा रहा है, क्या रीजन क्या है सर? ये गौशाला को कर रहे हैं जी, पीछे भी कर रहे थे। अब इन्होंने पॉलिसी ऐसी बनाई, अब हमने बल्कि कमिश्नर साहब से भी कहा कि आप ऐसी पॉलिसी बनाए कि जो हर बंदा इसको पार्टिसिपेट करके हमें गौशाला, हम गौ माता की हम गौ माता का सम्मान भी कर सकें और गौ माता की सेवा भी कर सकें। ताकि पहले इन्होंने बता दें कि 1000 गाँव ऐसे को उन्होंने पॉलिसी बनाई थी जिसमें कोई भी इच्छुक नहीं लेने वाला बंदा, ऐसे कोई बंदा आया नहीं था कि जिसकी 1000 गाँव का जिसको एक्सपीरियंस हो। तो चंडीगढ़ के अंतर्गत वेंडर की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। जो 25,000 लगभग वेंडर थे, 10,000 को लाइसेंस बना दिया, बाकी लोगों को छोड़ दिया। आज वो कभी धक्के खा रहे हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी लगाते हैं और उनको प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। उस पर आप क्या कहते हो? सर, ये बहुत अच्छा मुद्दा है जी। हम वेंडर भाइयों के साथ हैं पहले तो जी। आप देखिए, पहले तो मैं तो कहता हूँ इनको सर्वे होना चाहिए नगर निगम में जी। जितने वेंडर हैं वो देखो चंडीगढ़ के हैं कि बाहर के हैं? बिल्कुल सर। जितने प्रशासन में आउटसोर्सिंग मुलाजिम है वो चंडीगढ़ के हैं कि बाहर के हैं? बिल्कुल। हमें तो ये नहीं पता हम चंडीगढ़ वालों को, लोगों की सेवा कर रहे हैं कि बाहर वालों की सेवा कर रहे हैं जी। जो सर्वे हुआ था वो बिल्कुल गलत सर्वे हुआ था। एक जगह पे 4 बंदों ने एक सेम सर्वे करवा के डबल सर्वे करवा लिया। 13,000 सर्वे है जिसमें सिर्फ 25-3,000 बंदे सिर्फ पैसे भर रहे हैं। बिल्कुल सर। जब तक प्रशासन नगर निगम सख्ती नहीं बरतेगा तो नहीं। अब मगर इन्होंने किसी का जो जेन्युइन बंदे थे उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों को इन्होंने कैंसिल कर दिया। हम उस कैंसिल कराने के बिल्कुल हक में नहीं है। हम कहते हैं उनको भी चांस मिले, सरकार को रेवेन्यू बने। जो इलीगल वेंडर्स हैं या तो उनको उठा दीजिए या उनको वेंडर लाइसेंस दे दीजिए ताकि सरकार का रेवेन्यू तो बढ़े। अगर ये भी नहीं करना चाहते तो मैं तो नगर निगम से, कमिश्नर साहब से और मेयर से ये दरखास्त करता हूँ कि आने वाले टाइम में एक एजेंडा लेके आएँ, जो हमारा इन्फोर्समेंट है उसको भी ये कॉन्ट्रैक्ट पे अपना दे दें, प्राइवेट दे दें, ताकि हमें जो रेवेन्यू, जो 15 करोड़ का रेवेन्यू इकट्ठा तो मेरे को अगर प्राइवेट देंगे तो 25-30 करोड़ का रेवेन्यू होगा। भारत 17 से बात करने का धन्यवाद सर। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए भारतवर्ष 17 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।